सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी वितान भाग 2 का तीसरा पार्ट बेबी हालदार द्वारा लिखित आलो अंधारी का आज आप लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने तीसरे पार्ट में पढ़ा कि बेबी हालदार जो है उनको जो किराए का घर था उसमें बहुत सारी असुविधाएं थी, इसलिए अपना घर बदल दिया और मालिक को नहीं बताया। लेकिन जब मालिक को पता चला कि बेबी जो है घर बदल दी है तो वह बेबी से कहते हैं कि तुमने घर बदल दिया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। बेबी, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था और वहाँ तुम्हें न देखकर उसे आसपास के लोगों ने बताया कि तुमने घर बदल दिया है और यह घर छोड़ करके चली गई हो। तातुस ने बताया कि सवेरे दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था और उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है तो सुनील ने कहा कि बेबी अब यहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद अब आपके पास भी काम ना करती हो। सुनील नहीं बताया तो मुझे नहीं पता चलता कि तुम घर बदल दी हो। मुझे सुनकर के बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे और फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? बोली, मैं ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो और मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थीं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। अर्थात बेबी के मन में पढ़ने लिखने की प्रबल इच्छा रहती है और उन किताबों को देखकर वो बार बार सोचती थी जब डस्टिंग करने जाती थी कि इन किताबों को कौन पढ़ता होगा। इतनी सारी किताबें हैं यहाँ। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी 1-2 किताबें खोलकर वह पढ़ती थी। अर्थात बांग्ला की जो किताब थी उसे बेबी खोल करके कभी कभी पढ़ लेती थी क्योंकि उसे बांग्ला पढ़ना आता था। कमरे में डस्टिंग कर ही रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तब उन्होंने पूछा कि तुम पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंस कर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना भी तो नहीं के बराबर है। अर्थात उसे पढ़ना तो आता था लेकिन बहुत कम आता था। वह बस 7वीं क्लास तक पढ़ी थी और उतनी ही पढ़ाई किस काम की है 7वीं क्लास की। बेबी को ऐसा लगा और तातुस ये सुन करके कुछ सोचने लगे और उस दिन उन्होंने
कुछ और नहीं कहा। अर्थात बेबी के बारे में तातुस जो थे वो सोचने लगे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में और आगे कोई बात नहीं कहे। अगले दिन जब वह आई तो वह हंसने लगे और वैसे ही उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर ऐसा लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। अर्थात बेबी को तातुश को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे उनके मन में क्रोध नामक कोई भाव है ही नहीं, क्रोध का भाव है ही नहीं। और बोलते भी थे तो बहुत ही आराम से बोलते थे, धीरे धीरे बोलते थे। उन्हें देख करके बेबी को ऐसा लगता कि जैसे राम कृष्ण याद आ जाते थे और उनसे वो बात करने लगती तो वहाँ से उठने का बेबी का मन भी नहीं होता था। इतना मधुर स्वर तातुस का एक नौकरानी के साथ था। कह लीजिए कि वो नौकरानी नहीं, उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। आगे का जो अंश है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।